किसान गुस्से में उठा, उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी मैया बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ी। लेकिन राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू घर पे जाते ही जाते गधा बन जाएगा। जैसे ही राजा त्रिशंकु ने सुना तो चरणों पे गिर पड़े, मैया मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा? तो जवाब दिया, कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। भैया घर पे पहुंचे और जब घर पे पहुंचे तो पत्नी को जब बात बताए पाई, जैसे ही अंदर कदम रखो है पुनः राजा मनुष्य से गधा बन गई। मैया पूरी अयोध्या नगरी में घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन राजा मनुष्य नहीं हुआ। अंत में काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जवाब दो वाली, अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले बहना, जब सब चढ़ाए चुके तो तुम पीछे का आए जाओ। मेहतरानी लोटा में पानी लेके बोली है, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये कर्तव्य आज से होवे मनुष्य समान मेरे भैया, होवे मनुष्य समान। बोले मनसा वाचा कर्मणा जो मेरे पति में ध्यान, तो ये कर्तव्य आज से हो वे मनुज। जो लोटा छोड़ो बुजुर्गो, राजा गधा से मनुष्य बन गई। मेहतरानी के सामने हाथ जोड़े खड़ी, बहना तू हमसे जो चाहे मांग सकती है। मेहतरानी ने जवाब दो, हमें सोना चांदी ना चाहिए, बहुत हुए, लेकिन ये एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे घर में 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं सत्यव्रत के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। महाराज, और सबसे बड़ी बात है कि ये राजा हरिश्चंद्र जो है पहले से दानवीर और सत्यवादी नहीं थे। इनका जो राज्य था सब लोग उसमें कुशल मंगल रहते, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। तो जो मैया तारा है राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, वो बड़ी बेचैन है, रो रही है और बांधी से बोली, हो रियाली एक पुत्र के बिन मेरी सूनी राजधानी,
महाराज भैया जवाब दिया है कि एक पुत्र घर में होता तो कोई चिंता नहीं थी। वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज बेटा पैदा हो जाए मैं बलि दे दूंगा। पुत्र पैदा हुआ, आए बोले बलि दो। राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज जब 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज जब 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। राजा झूठ बोलते रहे। इन्हें हो गया कोड़। ये इनके पुत्र बड़े हुए। महाराज अजीकृत के मंझले पुत्र सुनासेव को रोहित ने मोल ले लिया और बलि दे दी। कोड ठीक हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने ये विचार किया है अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, न तो मैं कभी दान करना छोड़ूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। इतने दानवीर और सत्यवादी हुए हैं, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। महाराज कहते हैं कि इनके गुरु है वशिष्ठ, वो अपने चेले की बड़ाई करने लगे। बोले हमारा चेला बहुत अच्छा है। विश्वामित्र ने जवाब दियो कि हे वशिष्ठ जी एक बात सुनो। सत होता है व्रत होता है, बोले तुम अपने चेले की बड़ाई कर रहे हो। जवाब दो कि मैं जा रहा हूं। वशिष्ठ बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले आओ। तो जाए के महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में विश्वामित्र घुसे, सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज आपकी बगिया में सूकर आया है। महाराज बगिया को उजाड़ डाली, छुट्टी दे दो महाराज। बगिया उजाड़ दे? ठीक है महाराज। मालिक कहिए महाराज। एक बात सुनो। बोलो महाराज। सूकर ने बगिया को उजाड़ दिया तो तू यहाँ क्या लेने आया है? महाराज आपके लिए बताने आया हूँ महाराज। आपके लिए? मालिक ओ एक बात सुनो, शाम का समय होने वाला है। अरे
संध्या को समय दुख मत दीजिए रखा हुआ को समन्वय आवे द्वार बैठना दीजिए बाहुआ को चौधर पागिरवाई बाग सू कर दे फिर रहियो बोले मैं सुबह होते ही सूकर का वध कर दूंगा, चिंता ना करो। आज भैया जब सुबह हुआ है, राजा ने घोड़ा तैयार किया, मंत्री को साथ में लिया, जवानों को लेकर के बगिया में पहुंचे। चारों तरफ से बगिया को घेर लिया, लेकिन वारे विश्वामित्र राजा से छिपके वहां से निकल गए और झाड़ी में जाए के सूकर से एक महात्मा को भेष धारण कर लियो। इधर से तो राजा हरिश्चंद्र जा रहे, उधर से महात्मा आए रहे। सो पूछिए महाराज, प्रणाम करता हूं, हमें ये बताइए इधर से आपने सूकर जाते हुए देखा? विश्वामित्र बोले ना, हमने तो ना देखो। क्या करोगे? बोले ना, तो उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा। बोले आप कौन हो? मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। का महाराज, बड़ों का आशीर्वाद है। अरे तुझे तो मैं बहुत अच्छा समझता था, तू तो एक सूकर का वध करने जा रहा है, बहुत बड़ा दुराचारी है। और मैं तो सोच रहा था कि मेरे घर में एक कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने हैं, तो तुझसे कुछ मांग लूंगा। क्या चाहिए नाथ? हमारे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं है,